जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण। और यहाँ पर जो इतने दिन से सुनते आ रहे थे उसमें काफ़ी दिन का जो गैप हो गया है उससे आगे का मैं आज आपको सुना रही हूँ। आप सुनिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आइए सुनते हैं। ओम गणपते नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम लोग जो सुन रहे हैं उसमें अध्याय 14.2 जड़ भरत चरित्र का 17वां दिन, भवाटवी का 6ठा दिन। यहाँ पर जो बात हो रही थी उसमें ये भी बताया गया है कि ये गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। गृहस्थाश्रम जो है वो कर्म भूमि है, उसमें कर्मों का संपूर्ण तरीके से नाश नहीं होता है। जीव जो है, हम लोग का जो जीव है, अनेक कामनाओं से भरा हुआ रहता है। अगर मान लिए कि मनुष्य की एक कामना पूर्ण होती है तो वो दूसरी कामना के लिए दौड़ता है। यहाँ कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का भंडार है। आसक्त व्यक्ति के धन रूप प्राण को नीच पुरुष जो होते हैं वो नीच पुरुष के समान मच्छर, मॉस्किटो प्राण को क्षति पहुंचाते हैं। और अनेक भटकते हुए जीवों की अविद्या और मृत्युलोक में कामनाएं और क्लेश को मृग जल की तरह सत्य मानते हैं। हम लोग यही सत्य समझते हैं जो हम जी रहे हैं। हमको यही पता है कल सुबह उठ के क्या करना है, कल रात में क्या करना है, कल दोपहर में क्या करना है, कल शाम में क्या करना है। यही सत्य समझते हैं। यही मृग तृष्णा है, ये कभी पूर्ण नहीं होती है। और हम लोग उसी भोग विलास के पीछे अंधी दौड़ लगाते हैं। रजोगुणी बुद्धि के प्रभाव से सुवर्ण में ही सुख मानकर उसको मान पाने के लिए और उसको संभालने के लिए मनुष्य दौड़धाम करता है। देखिए, हम लोग के मन में एक हमेशा आसक्ति रहती है, गोल्ड, सोना। यहाँ पे ये जो बताया है उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। मनुष्य क्या सोचता है, मेरे पास जितना ज़्यादा धन होगा, जितना ज़्यादा सोना होगा, इतना मैं सुखी कहलाऊंगा। परंतु जब वो धन बढ़ता है, जब वो सुख बढ़ता है, जब वो सोना बढ़ता है तो वो सोना संभालना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सोना खरीदते हैं कई बार वो पहन नहीं पाते हैं, किसी डर की वजह से नहीं पहनते हैं, या तो लगता है कि एक्स्ट्रा है इसलिए नहीं पहनते हैं। और फिर वो कहाँ पड़ा रहता है? बैंक के लॉकर में पड़ा रहता है। उसको संभालने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी चीज़ों का क्या काम है जो कि हमको काम ही नहीं लगती है। यहाँ पे ये रजोगुणी बुद्धि है, उसके प्रभाव से सुवर्ण को ही सुख मानकर उसको पाने के लिए और उसको संभालने के लिए ही मनुष्य दौड़धाम करता है। पहले खरीदने के लिए पैसा का व्यवस्था करेगा, उसके लिए दौड़ेगा। अच्छा, पैसा हो गया, खुश, चलो अब तो खरीद सकते हैं, जाके सोना खरीद लेते हैं। अरे वाह, चाहिए था वैसा मिल गया, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी ले लिया। फिर थोड़े दिन पहना, फिर पहले वाला कहाँ रखे या तो नया वाला कहाँ रखे, ठीक है। फिर जाते हैं बैंक में। इन शॉर्ट सभी व्यवस्था ही करते रहते हैं, ठीक है। कभी शरीर को जिंदा रखने के लिए घर, गृह, अन्न और भोगों की जो वस्तुएं हैं वो पाने के लिए संसार रूपी इस जंगल में भटकते रहते हैं। और ये मनुष्य का रूटीन है। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, इसी तरह से हम लोग जीते हैं और यही जीवन है। परंतु ये बात जो है भगवान की बात है, भागवत कथा की बात है, और हम करते हैं वो सत्य हकीकत है। परंतु ये करना पड़ता है, वो भी सत्य हकीकत है। इसके लिए कहाँ पे दौड़ना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, वो अगर पता लग जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आइए आज मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, इससे आगे हम लोग सुनते रहेंगे। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।